आध्यात्मिक जीवन में गुण दोष का क्या महत्व है, इस बारे में पूज्य स्वामी शरणानंद जी के विचार सुनते हैं। वे कहते हैं, ममता रहित होते ही जीवन निर्विकार हो जाता है। आप सोचिए कि किसी भी वस्तु को जहां आप अपना नहीं मानते हैं, तो बताओ क्या विकार आपके जीवन में रहता है? तुम भूतकाल के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता को क्यों दूषित करते हो? अपना अधिकार छोड़ने से क्रोध की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात तब हम राग और क्रोध से रहित हो जाते हैं। जो लोग सही अर्थ में निर्लोभ हो गए, उनकी दरिद्रता मिट गई, निर्मोह हो गए, उनका भय मिट गया, निष्काम हो गए, उनकी अशांति मिट गई, असंग हो गए, उनकी पराधीनता मिट गई। सभी दोष देह अभिमान से होते हैं। न्याय अपने प्रति तथा प्रेम एवं क्षमा दूसरों के प्रति करना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना तो निर्दोष हो सकेंगे और ना ही निर्वैर। भूतकाल के दोष को वर्तमान में मत देखो। जब दोषी निज विवेक के प्रकाश में अपना दोष देख लेता है, तब बेचारा दोष सत्ताहीन हो जाता है। यदि उसको न दोहराया जाए तो वह सदा के लिए मिट जाता है। जैसा हम जानते हैं वैसा ही माने, और जैसा मानते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो। ऐसा होते ही हम बहुत ही सुगमता पूर्वक निर्दोष हो सकते हैं। अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो उनका अपराध क्या है? संसार की तो जाती ही ये है, लेकिन आप क्यों संसार को पसंद करते हो, यह बताओ। आप तो भगवान की जाति के हो। यदि दोष की स्वतंत्र सत्ता है तो उसका नाम दोष ही नहीं। जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है उसमें कोई दोष नहीं होता। दोष जनित सुख का जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन की भूमि में पुनः दोष की उत्पत्ति होती है। यदि मनुष्य अपने दोषों का परित्याग कर दे तो गुण कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे, वरन दोषों के मिटते ही स्वतः चमक उठेंगे। प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्य मात्र को अपने दोष देखने का विवेक स्वतः प्राप्त है। दोषों की निवृत्ति का भास न हो, गुणों की अभिव्यक्ति का भास न हो, तब समझना चाहिए कि निर्दोषता से एकता हो गई। गुणों का अभिमान तब होता है जब प्राणी स्वाभाविक गुणों को त्याग कर दोषों को अपनाने के पश्चात पुनः बलपूर्वक दोषों को दबाता है और जीवन में गुणों की स्थापना करता है। निर्लोभता के बिना दरिद्रता का, निर्मोहता के बिना भय का, निष्कामता के बिना अशांति का और असंगता के बिना पराधीनता का नाश नहीं होता। यह दैवी विधान है। देहाभिमान रहते हुए कभी भी कोई भी पराधीनता आदि विकारों से रहित नहीं हो सकता। राग की भूमि में ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। राग और कामनाओं के कारण अनेक प्रकार के दोष हमारे जीवन में आ जाते हैं। यदि तुम में कोई दोष हो तो सभी कहेंगे कि तुम दोषी क्यों हो, परंतु यदि कोई दोष न हो तो कोई न कहेगा कि तुम निर्दोष क्यों हो। कारण कि क्यों उसी में लगता है जो अस्वाभाविक हो। जो स्वाभाविक है उसमें क्यों नहीं लगता? अविवेक के कारण
जब हम अपने को देह मान लेते हैं तब काम की उत्पत्ति होती है। काम की पूर्ति होने से लोभ और मोह तथा काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से क्रोध और द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। गुणों के अभिमान ने ही दोषों को नाश नहीं होने दिया। जब हम प्रमादवश उन्हें अपना मान लेते हैं जो हमारे नहीं है, अथवा जब हम उन्हें अपना नहीं मानते जो हमारे हैं, तभी सभी दोष उत्पन्न होते हैं। प्रतीति के आकर्षण ने ही पराधीनता, परिच्छिन्नता आदि विकारों में आबद्ध किया है। दोष उसे नहीं कहते जिसे दोषी स्वयं नहीं जानता। दोष और निर्दोषता का विवेचन निज ज्ञान के प्रकाश में ही संभव है। किसी मान्यता तथा प्रथा के आधार पर निर्दोषता तथा दोष का निर्णय करना वास्तविक निर्णय नहीं है। समस्त दोषों का अंत उनके न दोहराने में ही है। किसी गुण के द्वारा दोषों का नाश नहीं होता, अपितु निर्दोषता में ही समस्त गुणों की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। दोष रहित होने के लिए गुणों के संपादन की अपेक्षा नहीं है, अपितु वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, जो एकमात्र स्वाधीनता की उत्कट लालसा से ही साध्य है। कारण कि सभी दोष पराधीनता से ही पोषित होते हैं। आंशिक निर्दोषता का अभिमान समस्त दोषों का मूल है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक दोष में समस्त दोष निहित हैं। किसी न किसी गुण के अभिमान से ही दोषों की उत्पत्ति होती है। कारण कि गुण रहित दोष कभी जीवित नहीं रह सकता। यह नियम है कि साधन रूप जीवन से साधन का और असाधन रूप जीवन से असाधन का प्रचार स्वतः होता है। यद्यपि साधन रूप मान्यताओं को कोई भी अपनी ओर से घोषित नहीं करता कि मैं चोर हूं, धोखा देना जानता हूं, मिथ्यावादी हूं इत्यादि, परंतु जीवन के द्वारा उन दोषों का प्रचार स्वतः होने लगता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार ऐसी कोई अशुद्धि है ही नहीं जो स्वतः न मिट जाए, पर अशुद्धि जनित जो सुख है उसका त्याग हम नहीं करते। इस कारण अशुद्धि की पुनरावृत्ति होती रहती है। गुणों का अभिमान सभी दोषों की भूमि है। गुणों की पूर्णता में अभिमान का उदय नहीं होता। यह नियम है कि वही दोष सुरक्षित रहता है जिसे हम सहन करते रहते हैं। यदि दोषों को न दोहराया जाए तो सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। सभी को सुख देने के प्रयास को गुण कहते हैं। सभी को सुख देने के प्रयास को गुण कहते हैं, किंतु केवल एक ही शरीर को सुखी रखने का प्रयास किया जाए तो वह दोष हो जाता है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि गुण को सीमित कर देना दोष हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश की न्यूनता ही अंधकार है, अंधकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार गुण की न्यूनता ही दोष है। दोष का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह को मैं न मानने पर भी सभी दोष मिट ही जाते हैं। जिस गुण के साथ अहंकार मिल जाता है वह गुण भी दोष हो जाता है। अपने दोष का ज्ञान जिस ज्ञान में है वही ज्ञान विधान का प्रतीक है। ज्ञान दोष का प्रकाशक है, नाशक नहीं। निर्दोषता की मांग दोष की नाशक है। भूतकाल के दोषों के आधार पर
वर्तमान की निर्दोषता में दोष का आरोप करना अपने प्रति अन्याय है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भूतकाल की भूल का परिणाम परिस्थिति के रूप में अपने सामने नहीं आएगा, अवश्य आएगा, किंतु भूतकाल के दोष के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता में दोष का आरोप करना दोषयुक्त प्रवृत्ति को जन्म देना है। समस्त दोषों की उत्पत्ति का कारण विवेक विरोधी कर्म, संबंध तथा विश्वास को अपनाना है, जो वास्तव में जाने हुए असत का संग है। गुण किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु नहीं है, अपितु अनंत का स्वभाव है। दोष का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु प्रमाद का परिणाम है। जब तक मानव अपने जाने हुए दोष को त्याग कर निर्दोषता की स्थापना नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र, मत तथा संप्रदाय मानव समाज को सर्वांश में निर्दोष नहीं बना सकते। यह नियम है कि जो अपनी दृष्टि में दोषी है वही दूसरों से निर्दोष कहलाने की आशा करता है। गुणों का अभिमान रखते हुए कोई भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। दबे हुए दोष का प्रकट होना दोष नहीं, अपितु निर्दोषता का साधन है। वास्तविक दोष तो अभिमान युक्त गुण ही है, जिन्हें हम प्रमादवश महत्व देते रहते हैं। वास्तविक गुणों का प्रादुर्भाव होने पर उनका भास नहीं होता। अतः जब तक गुणों का भास हो तब तक समझना चाहिए कि गुणों के स्वरूप में कोई दोष नहीं। जिन प्रवृत्तियों से किसी की क्षति हो, किसी का अनादर हो, किसी का अहित हो, वे सभी दोष हैं। और जिन प्रवृत्तियों से दूसरों का हित, लाभ एवं प्रसन्नता हो, वे सभी गुण हैं। सर्वांश में किसी भी दोष के मिट जाने पर सभी दोष मिट जाते हैं, और सर्वांश में किसी भी गुण के अपना लेने पर सभी गुण स्वतः आ जाते हैं। जब अपने में दोष का दर्शन हो तब उस व्यथा को दबाने के लिए अपना गुण अथवा पराया दोष नहीं देखना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि अंधकार प्रकाश की ही न्यूनता है, पर अंधकार प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार दोष गुण की ही न्यूनता है, पर दोष गुण नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि दोष का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अपने को दोषी मानना दोष को निमंत्रण देना है। अतः दोषी था पर अब नहीं हूं, ऐसा मानते ही निर्दोषता की अभिव्यक्ति स्वतः हो जाएगी। सभी दोष, सभी बंधन दोषयुक्त मान्यता पर ही जीवित हैं। अपने में निर्दोषता की स्थापना करते ही समस्त दोष तथा बंधन स्वतः मिट जाएंगे। वस्तुओं की ममता, विश्वास में विकल्प, विवेक का अनादर, इन तीन कारणों से ही समस्त दोषों की उत्पत्ति होती है। भय और प्रलोभन दोनों ही दोष हैं। किसी दोष की निवृत्ति के लिए किसी दोष का आश्रय लेना निर्दोषता नहीं है, अपितु निर्दोषता के वेश में महान दोष है। प्रलोभन भी एक बड़ा दोष है। उसका आश्रय लेकर किसी भी भलाई का करना भलाई नहीं है, अपितु भलाई के वेश में बुराई है। क्योंकि प्रलोभन की सिद्धि न होने पर भलाई स्थायी नहीं रह पाती। यह नियम है कि जाने हुए दोष को अपना लेने पर व्यक्ति अपनी दृष्टि में भी अपने को आदर के योग्य नहीं पाता। जो अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं रह जाता
वह दूसरों से आदर पाने के लिए मिथ्या आशा करता है और उसके लिए अपने दोष को छिपाता है। निर्दोष कहलाने की कामना का तो एक दोष ही है, उससे तो सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि निर्दोष कहलाने की रुचि सीमित अहम भाव को पुष्ट करती है, जो समस्त दोषों का मूल है। जो गुण देहाभिमान को पुष्ट करता है, वह गुणों के वेश में वास्तव में दोष है, क्योंकि देह अभिमान के रहते हुए सर्वांश में निर्दोषता संभव नहीं है। यदि जीवन में निर्दोषता न होती तो दोष का ज्ञान ही न होता, क्योंकि सर्वांश में प्राणी कभी भी दोषी नहीं होता, और यदि कोई सर्वांश में दोषी है तो उसे दोष का ज्ञान भी नहीं है। पूर्ण तत्व का बिना अनुभव किए विकारों का अंत नहीं हो सकता। जिन दोषों को मिटाना है उनका सद्भाव मिटा दो। अपने में निर्दोषता का भाव स्थापित करने पर सभी दोष स्वयं मिट जाते हैं। दोषों का सद्भाव दोषों को निमंत्रण देकर बुलाने के सिवाय और कुछ अर्थ नहीं रखता। अभिमान युक्त बड़े से बड़ा गुण भी दोष के समान होता है। जब प्राणी अनायास मिले हुए आदर को मिथ्या ही अपना आदर मान लेता है, अर्थात दूसरों की सज्जनता को अपना गुण समझने लगता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी अपनी दृष्टि से अपने दोष देखने की शक्ति मिटने लगती है। सभी दोषों का मूल एकमात्र यही है कि संसार मेरे काम आ जाए। उसको मिटाने का सुगम साधन यही है कि मैं संसार के काम आ जाऊं। जब प्राणी संसार में संसार के लिए रहने लगता है, तब अंतःकरण स्वतः शुद्ध होने लगता है। सभी दोष दोषी की सत्ता के बिना निर्जीव होते हैं। कोई भी दोष दोषी की कृपा के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः जिस काल में दोषी अपनी दृष्टि से दोष देखकर अपने को दोष से असंग कर लेता है, बस उसी काल में दोष सदा के लिए मिट जाता है। परंतु जो दोषी दोष देखकर ऐसा सद्भाव करता है कि मैं दोषी हूँ, उसकी सत्ता पाकर दोष दोषी पर शासन करने लगता है। यह नियम है कि जिस भाव का संबंध अहम भाव से हो जाता है, उस भाव में सत्यता तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अतः निर्दोषता की प्राप्ति के लिए अहम भाव में निर्दोषता का स्थापित होना परम अनिवार्य है। ऐसा कोई दोष नहीं है जिसको प्राणी ने स्वयं नहीं बनाया है। शरीर आदि वस्तुओं के आधार पर प्रसन्नता खरीदने की भावना सभी दोषों का मूल है। अपने सुख दुख का कारण दूसरे को न मानकर अपने अधिकार का त्याग करने से क्रोध का नाश हो जाता है। अपने बनाए हुए दोष को ही मिटाना है। कोई भी दोष प्राकृतिक नहीं होता। प्रत्येक दोष दोष जनित सुख लोलुपता के आधार पर जीवित रहता है, अथवा यूं कहो कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। दोष जनित वेदना में ही सुख लोलुपता का नाश निहित है। देहाभिमान से ही प्राणी अपने में गुणों का आरोप कर लेता है। वास्तव में तो समस्त दिव्य गुण स्वतः सिद्ध हैं, किसी की उपार्जित वस्तु नहीं है। जो मनुष्य यह समझता है कि मैं सत्यवादी हूँ, उसमें कहीं ना कहीं झूठ छिपा हुआ है। यदि वह सचमुच सत्यवादी हो तो उसे यह भास ही नहीं होना चाहिए कि मैं सत्यवादी हूँ, अपितु सत्य बोलना उसका जीवन बन जाना चाहिए। जो गुण साधक का जीवन बन जाता है
उसमें साधक का अभिमान नहीं होता। वह उसके कारण अपने में किसी प्रकार की विशेषता का अनुभव नहीं करता।